मौसम की तब्दीली के साथ सियासी मंजरनामे में भी तब्दीली आना शुरू हो गई है। ऑपोजिशन के राब्ते तेज हो गए हैं। तहरीक अदम एतमाद लाने की बातें अब ज्यादा गूंजती हुई दिखाई दे रही हैं। बहरहाल तहरीक अदम एतमाद आएगी या नहीं आएगी, इस पर तो हम आवाम से राय जानेंगे ही, लेकिन बात करेंगे उन मुलाकातों की जो बड़े सालों बाद हो रही है। नून लीग वाले काफ लीग वालों से मिल रहे हैं। चौधरी शुजात से शहबाज शरीफ की मुलाकात आने वाले वक्त में बड़ी अहम समझी जा रही है। इसके साथ साथ हमने देखा कि कभी मॉडल टाउन में आमद होती है पीपल्स पार्टी की, कभी पीपल्स पार्टी वाले दावत दे रहे हैं और पीटीएम में शमूलियत ना करने का भी ऐलान किया जा रहा है। दूसरी जानिब पीटीएम वाले भी जोर डाल रहे हैं कि वो इस हुकूमत को ज़्यादा देर टिकने नहीं देंगे, लेकिन हुकूमत भी अपनी जगह पर टिकी हुई है और वुज़रा के, चाहे वो शिबली फराज हों या फिर फवाद चौधरी, मुसलसल बयान दागते नजर आते हैं कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। ऑपोजिशन आवाम को गुमराह कर रही है और हम ऑपोजिशन को जो है वो टफ टाइम दे रहे हैं, ना कि ऑपोजिशन हमें टफ टाइम दे रही है। बहरहाल ये भी किस्से कहानियाँ चलते रहेंगे, लेकिन जरदारी साहब भी अब सियासी मैदान में काफ़ी मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं। खुद जाकर मुलाकातें की हैं उन्होंने, बातचीत हुई है, चाहे वो काफ लीग हो या फिर हो सिराजुल हक साहब जमात इस्लामी। तो ये तमाम मुलाकातें जो हैं वो क्या रंग लेकर आएंगी ये आवाम से जानेंगे, लेकिन इस वक्त ये बड़ा अहम है कि पंजाब का ये मनसब आखिरकार कौन लेकर जाएगा। 1.5 साल तकरीबन इलेक्शन में रह गया है और ऐसे में ये सियासी गहमा गहमी बड़ी अहमियत की हामिल है। नून लीग काफ लीग से बातचीत करके कोई सेटलमेंट कर सकती है विफाक को हासिल करने के लिए, या फिर पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त बड़ा ही गोल्डन चांस है किसी से भी हाथ मिलाकर बातचीत तय करने का। ये सब सियासी मंजरनामे हैं जिस पर गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे क्या है अवामी राय। क्या हुकूमत घर जा रही है या सिर्फ वज़ीर आज़म के लिए दायरा तंग किया जा रहा है, या फिर अपोजिशन वही कर रही है जो कहती आ रही है, हम लॉन्ग मार्च करेंगे, हम रास्ता तंग करेंगे और वगैरह वगैरह। आपको मालूम है कि जहांगीर तरीन ग्रुप भी बड़ा मुतहर्रिक है, उनके साथ भी बातचीत जो है बढ़ाई जा रही है। जरदारी साहब का गुलदस्ता भेजना भी एक अहम वक्त पर ये भी किसी चीज़ की जो है निशानदही कर रहा है। बहरहाल क्या ये बातें, क्या ये हकीकतें, क्या ये फसाने हैं, क्या है इसमें, ये जानेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। ये जो तरीके अदम एतमाद इन्होंने लानी है, 3 साल में तकरीबन 13 कोशिशें कर चुके हैं हुकूमत हटाने की, इनसे हुकूमत नहीं हटी। हुकूमत हटाने की इनकी इस वक्त इनमें सख्त है, इस वक्त तो ये अपने बोझ के तले दबे। आवाम से जान रहे हैं अवामी राय, क्योंकि प्रोग्राम है आवाम का, तो आवाम क्या सोचती है मौजूदा सियासी सूरत हाल के बारे में। हम वैसे तो मौसम कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है, सियासी मंजरनामा भी ऐसा ही है। क्या तवक्कुआत है, क्या कर लेगी पीपल्स पार्टी या नून लीग? देखें, बात ये है कि उनकी तो कोशिश है। अब ये जो बैठे हुए हैं ऐवानों में, अब ये इनके ज़मीर की आवाज़ है ना कि आवाम इतना पिस गए हैं और ये फिर भी उस हुकूमत का साथ दे रहे हैं जो जिसने मुल्क का और आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। अदम एतमाद की बातें हो रही हैं, लॉन्ग मार्च की बात हो रही है, बंद कर देंगे, हुकूमत घर भेज देंगे, ये वाली बातें तो हम पहले भी सुनते आ रहे हैं। आपको लगता है पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च कर सकती है या तहरीक अदम एतमाद मिल बांट के राब्तों से लेकर आ सकते हैं? इंशाल्लाह आएंगे, इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट जाएगी। इसने 3.5 साल में क्या किया है? अब इसका यही हाल यही है ना। अब शुक्र है वो भी जागे हैं, उनको भी ख्याल आया है कि हमें ऐसा करना चाहिए। उनका तो बड़ी देर से ख्याल था, लेकिन ये अपोजिशन की बात कर रहे हैं, अपोजिशन की बात कर रहा हैं, हूँ, इनका ख्याल पहले था, लेकिन ये जो अब दूसरे हैं जो ऐवानों में बैठे हुए हैं, चौधरी परवेज इलाही वगैरह हो गए। दूसरी जाने वुज़रा का भी कॉन्फिडेंस है। शिबली फराज साहब कह रहे हैं कि जी कुछ नहीं होगा। आप फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट्स देख लें, वो भी कह रहे हैं कुछ नहीं होगा। तो वो तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं इस मामले में। इनका तो वज़ीर आज़म भी बहुत कुछ कहता था, वो भी कहता था कि जी यह चीज़ हो तो ये चोर, वज़ीर आज़म चोर है, ये चीज़ हो, ये तो उसके पैरोकार है, उसके वो दूसरे लफ्जों में। पंजाब किसके तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? काफ लीग का कोई चांस नजर आ रहा है? पंजाब नून लीग का, अल्लाह के हुक्म से पंजाब नून लीग का। नून लीग काफ लीग में बात बन जाएगी कि नहीं? पीपल्स पार्टी मैदान मार जाएगी काफ लीग से बात कर? देखें, कोशिश है ना, उम्मीद ही है ना, हर आदमी को उम्मीद होती है, उम्मीद है ना कि बात बन जाए। अब आपसे इलाही साहब कह रहे हैं कि पंजाब हमें दे दें। पीपल्स पार्टी को भी मुझे लगता है कि कोई कबाहत नहीं होगी, पंजाब उनके पास रहे, सिंध उनके पास रहे, विफाक में देख लेंगे। कुछ समझ आ रहा है? देखें, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या बनता है, किस तरफ ऊँट करवट बैठता है।
लेकिन बात यह है कि हर मुफाद परस्तों का टोला है, अपने मुफाद के लिए हर आदमी कहता है मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। बात ये है, ये मुफाद तक की बात है, हमारा तो किसी ने भी नहीं सोचा। ठीक है, मैं इनसे बात कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आपको लग रहा है नून लीग कोई जादू कर रहेगी, कोई सेटलमेंट हो जाएगी काफ लीग के साथ, पंजाब पे कोई बात हो जाएगी कि नहीं? अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जो हालात इस वक्त मुल्क के हुए हैं ना, यहाँ बदअमनी और यहाँ जो अफरा तफरी 3, 4, 5 सालों के अंदर हो चुकी है ना, ये तो बहुत मुश्किल से का बात है। इसमें ये से ना सब ना यहाँ जितने भी हुक्मरान हैं, यहाँ तक इस नज़र में आ रहा अवाम के लिए कोई भी नहीं सोचता। आज तक किसी ने अवाम के लिए आवाम के लिए नहीं सोच रहे, वो कह रहे हैं जी हम मुल्क का मजीद बेड़ा गर्क करने नहीं देंगे। नहीं, मुल्क का बेड़ा, मुल्क का तो पहले बेड़ा हो चुका है। अभी 4-5 सालों में आपको यहाँ जो गंदम का बुरान है, या चाहे नून लीग का या पीपल पार्टी, कोई बुरान हाल नहीं, उसके भी कुछ इशू है। तहरीक अदम एतमाद की बात कर लेते हैं। तहरीक अदम एतमाद के लिए राब्ते भी तेज हो रहे हैं, वोट भी मांगे जा रहे हैं, जिनका एक वोट है उनसे भी बात हो रही है। वो आम आदमी के लिए तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं। ये चलता आएगा, चाहे नून लीग है या पीपल पार्टी है या तहरीक इंसाफ है, सब ने अवाम के बारे में आज तक सोचा नहीं, ना सोचेंगे। इनको कोई उम्मीद नहीं है अवाम के बारे में, ना किसी ने सोचा है ना सोचेंगे। अस्सलाम वालेकुम। राब्ते तेज हो रहे हैं, सियासी सरगर्मियां बढ़ रही हैं, अवाम को भी नजर आ रहा है कि कोई इस बार हंगामा होगा, कोई लॉन्ग मार्च, कोई बातचीत, कोई धरना। जी सारा कुछ ही होगा, लेकिन वो इमरान साहब पूरा टाइम करेंगे क्योंकि इनको करवाना ही करवाना है सारी। क्या ऑपोजिशन उनको दे रही है, टाइम दे रही है खेलने के लिए कि 1.5 साल दे दें, इसलिए? जी इसीलिए दे रही है ना कि दोबारा आ ना सके, इमरान साहब आ ना सके दोबारा। वो तो बड़े कॉन्फिडेंस में है, वो तो कह रहे हैं कि हम आएंगे दोबारा। कॉन्फिडेंस में है वो, बस वो सब अच्छे वाली आवाज़ है ना उनको, जो उनकी जो रियाया है, जो जिनको वो MNA MPA बनाया हुआ है, वो सब अच्छे की आवाज़ देते हैं। उन्होंने आम बंदे के पास इमरान खान साहब एक चक्कर लगाएं। मेरा ख्याल है कि एक हफ़्ता किसी आम आदमी के पास बैठें जो 15,000 रुपया प्राइवेट। ये तो बात आपकी सही होगी, लेकिन एक चीज़ की दाद देनी पड़ेगी कि इमरान खान साहब की आड़ में ही सही, लेकिन बड़े सालों बाद नून और काफ मिल के बैठे ज़रूर है, वो बात तो हुई है। जी हाँ, वो तो है ना, वो तो इससे क्या नज़र आ रहा है, क्या समझ आ रही है, क्या इंडिया है? नहीं, काफ लीग को भी पता है कि जो दूसरा टर्नओवर है वो इमरान साहब का नहीं है, तो वो चाह रहे हैं कि हम अपना जो बैक है वो मजबूत कर लें। काफ लीग की पोजीशन बड़ी आपको लाइमलाइट में नज़र नहीं आ रही? नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो कभी भी ऐसा नहीं रहे। काफ लीग पूरा वो पीछे जो दौर में रहे हैं वो रहे हैं, बाकी किसी के साथ वो मिल मिला के करा है। इनके बकौल 1.5 साल जो है वो अभी रहेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और ये जो किया जा रहा है ये आने वाले इलेक्शनों के बाद की सूरत हाल पे ज़्यादा असरअंदाज होगा। आगे बढ़, लोगों से जान रहे हैं उनकी राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं कि आपको क्या लग रहा है, ये जो आप टीवी अखबार जब देखते हैं, पढ़ते हैं, आज फलां ने फलां के साथ मुलाकात कर ली, बड़े फासले कम हो गए, जरदारी साहब भी बड़े मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, तो ये हुकूमत के खिलाफ कुछ हो रहा है या नहीं, ये सिर्फ टाइम गेन? हुकूमत तो फारिग है, हाँ, इससे कुछ भी नहीं हुआ। कौन कराएगा हुकूमत? ये अल्लाह ही करवाएगा। लेकिन ये ऑपोजिशन जो काविशें कर रही है, हाँ, वो समझ आ रही है? वो ये शुरू से अब तक जो है ना फारिग ही है, इसका कोई किरदार नहीं है। ऑपोजिशन का क्या किरदार है? ऑपोजिशन जो बातें कर रही है, ऑपोजिशन जो मुलाकातें कर रही है, PTM की सूरत में मुलाकातें हो रही हैं, पीपल्स पार्टी की अलग हो रही हैं, वो सही कर रही है, गुलदस्ते भी भिजवाए जा रहे हैं। हाँ, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं बातें, क्योंकि इसकी ना समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। तो ऑपोजिशन की समझ में क्या आ गया इतने सालों बाद, 3 साढ़े 3 साल ऐसे निकाल लिए? उनकी समझ में आया, ये देखे ना, सारी सड़कें बनाई हैं उन्होंने, सब कुछ किया है, हर चीज़ बनाई है उन्होंने, और इन्होंने कुछ भी नहीं किया। जहांगीर तरीन साहब के साथ बात बनती दिखाई दे रही है, इधर पीपल्स पार्टी या नून लीग PTM में से किसी जमात? हाँ, बन जाएगी, हाँ, बन जाएगी, हो सकता है टफ। हाँ, इंशाल्लाह। ये भी कहते हैं कि इत्तेहादी नाराज हुए हैं, तो इत्तेहादियों की नाराजगी का फायदा जो है वो इस मौके पे उठाया जा रहा है। मुझे बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च का सोच रही है हुकूमत के खिलाफ, पहले भी बड़ी बातें हुई, लॉन्ग मार्च करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, धरना होगा, लग रहा है कि हो सकती है कि नहीं? हो सकती है, हो सकती है या होनी भी चाहिए? होनी चाहिए। होनी चाहिए। क्या वजह क्या हो? महंगाई ने कमर तोड़ दी हर बंदे की, और आपको पीपल्स पार्टी दिखाई दे रही है ये करते हुए? शायद हो सकता है कि वो आ जाए। इकट्ठ था, PTM में थी पीपल्स पार्टी और भी दीगर जमातें थी, तब तो नहीं किया कुछ भी, ऐसा हो नहीं सका। आप इस वक्त उनकी सारी लीडरशिप को इन्होंने बंद किया हुआ है, जितने भी लीडरशिप है PTI की नहीं, सबको बंद किया हुआ है। ज़ारी साहब राब्ते कर रहे हैं, साहब तो अब जाहिर बात अब रब्ता करेंगे ही, ठीक है। बाशिर साहब ने भी मुलाकात की है शुजात हुसैन साहब से। के जो हालात इन्होंने पैदा कर दिए, कोई बंदा आगे आना नहीं चाह रहा,
ठीक है, ना शहबाज शरीफ साहब आगे आना चाह रहे हैं, ना जरदारी आपके साहब। नज़दीक ज़्यादा अहम पंजाब है, सारे पाकिस्तान ही सारा अहम है, पंजाब नहीं, सारा पाकिस्तान ही अहम है। लेकिन सियासत के हवाले सियासत के हवाले से पंजाब ठीक है, जैसे भी चाहिए पंजाब पे बातचीत हो सकती है काफ लीग और नून लीग के दरमियान के नहीं? हो जाएगी। एक वजीर आला होता है, दोनों पार्टियां नून लीग। वही मुतफिका वो कोई ना कोई तो अपना लायामल तैयार करेंगे ना कि किसको आगे लेके आना उन्होंने। ठीक है जी, अब ये ज़्यादा बेहतर वही समझ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सियासत में इतना उतार चढ़ाव हो रहा है, क्या समझ आ रहा है? हुकूमत घर जा रही है, टाइम पूरा करेगी, किसी के साथ बात हो रही है, दरवाजे खुले हुए हैं, क्या समझ आ रही है? हुकूमत को घर जाना चाहिए, जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। कोशिश और काविशें ऑपोजिशन कर रही है, पीटीएम कर रही है। अपोजिशन तो कोशिशें करती है और वो कोशिशें पता नहीं क्या होता है, बाद में जो है वो हवा निकल जाती है दोबारा में। ठप हो जाती हैं, तो फ्रूटफुल कोई अभी साबित नहीं हुई। अभी ये जो मुलाकातें हो रही, इतनी पेशरफ्त हो रही है, पीपल्स पार्टी भी लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुकी है। पेशरफ्त तो मैं और आप सुन रहे हैं ना, पेशरफ्त हो रही है। जिस दिन पेशरफ्त हो जाएगी, कोई ये जो है उसका ऐलान कर देंगे अदम एतमाद का या उसके लिए, तो फिर जो है ना हम मुतमईन होंगे कि हाँ यार कुछ हुआ है। अदम एतमाद ला सकते हैं, लेकर आएंगे, मेरे ख्याल में ला सकते हैं। ला सकते हैं। और बिल्कुल। नतीजा क्या निकलेगा? पहले भी लेकर आए थे, नहीं, नतीजा तो अब मेरे ख्याल में डिफरेंट निकलेगा, क्योंकि लाने वाले खुद परेशान हैं। अच्छा, और हुकूमत क्या समझ आ रही है आपको? हुकूमत को प्रेशर में है या नहीं है? देखिए, हुकूमत प्रेशर में है तो इसलिए बौखलाहट में अजीब अजीब जो है वो बयानात दे रही है। वो बड़े कॉन्फिडेंस में है। पता नहीं आपको किसी का। हम कहीं नहीं जा रहे, आप फवाद चौधरी साहब का बयान उठा के देख लीजिए, शब्बीर फराज साहब का उठा के देख लीजिए। नहीं, गलत बात है। जा रहे हैं, इंशाल्लाह। ठीक है। मजीद लोगों से पूछते हैं क्या है उनकी राय। ये जो तरीके अदम एतमाद इन्होंने लानी है, 3 साल में तकरीबन 13 कोशिशें कर चुके हैं हुकूमत हटाने की, इनसे हुकूमत नहीं हटी। हुकूमत हटाने की इनकी इस वक्त इनमें सकत है, इस वक्त तो ये अपने बोझ के तले दबे। आम आदमी की राय बड़ी अहमियत की हामिल होती है, क्योंकि आम आदमी बड़ी दूर से देख रहा होता है कि आने वाले वक्त में कौन सी पार्टी कहाँ पर स्टैंड करेगी, और क्योंकि हमने चुनना भी है, अब तकरीबन 1.5 साल रह गया है, इलेक्शन सर पे हैं, हमने वोट भी देना है, तो हमने बड़ा ध्यान से देखभाल के वोट भी करना है कास्ट। आपके नज़दीक इस वक्त पंजाब के अंदर जो सियासी हलचल बिलखुसूस लाहौर शहर में हो रही है, जोड़ तोड़ हो रहे हैं, बातें हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं इतने सालों बाद, कोई रंग लेकर आएंगी कि नहीं? नहीं। कोई रंग नहीं लेकर आएंगी, क्यों? मजा क्या? ये हो ही नहीं सकता ऐसे। हमने बड़ी हुकूमतें देखी हैं, बाकी नहीं। जो जनरल जाके हुकूमत थी, जनरल जाके थी, उसके बढ़िया हुकूमत नहीं आ सकती। आपको नहीं लगता कि इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो लेकर इमरान खान साहब के खिलाफ आ रहे हैं, वो इमरान खान ने महंगाई बड़ी की हुई है। आनी चाहिए भी कि नहीं आनी? नहीं, तहरीक अदम एतमाद नहीं आनी? कि महंगाई भी बहुत की है, तंग भी है, लेकिन तहरीक अदम एतमाद इमरान खान साहब के खिलाफ नहीं आनी चाहिए, क्या वजह है? नहीं, उनके खिलाफ आनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि महंगाई बहुत होती है। आप बता दें सर, तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी इमरान खान साहब के खिलाफ कि नहीं? सिर्फ बातें ही हैं, ये सारे तो आगे ही खिलाफ हो गए इमरान खान साहब के पास। ये सारे से मुराद कौन? सारी अवाम, जितनी भी अवाम है, वो सारी इमरान खान के खिलाफ हो चुकी है, क्योंकि ना इन्होंने महंगाई कम की है, कोई जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं कर सके। ठीक है, पीपल्स पार्टी के भी राब्ते हो रहे हैं, गुलदस्ते भी भिजवाए जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च की भी बात की जा रही है, जरदारी साहब भी मुतहर्रिक हैं, काफ़ी देर बाद वो आपको नज़र आ रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी नंबर ले जाएगी, नून लीग पीछे रह जाएगी, या क्या लग रहा है? पीपल्स पार्टी जो है वो कुछ लोग, हमारी अवाम ही जो है ना वो कह रही है कि इस दफ़ा शायद वाली बात है कि पीपल्स पार्टी आए। बिलावल साहब के चांस है? बिलावल साहब के चांस हैं, पंजाब में क्योंकि भी? अवाम उनको लाइक करना, पंजाब में भी लाइक करना शुरू हो गई है उनको कि बिलावल साहब आएंगे। अब उनको चांस देना चाहिए, क्योंकि हुकूमत बहुत गिर चुकी है, हर चीज़ महंगी हो चुकी है। जो इन्होंने वादे किए थे गरीबों को घर देने के, हर चीज़ के, कुछ भी नहीं मिला। बिलावल साहब या पीपल्स पार्टी उसको ठीक कर लेगी? ये अभी कुछ पक्का कह नहीं सकते, अवाम पक्का नहीं कह सकती। अच्छी बात है कि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी की जगह बन रही है, बन रही है, लोग कह रहे हैं कि अब उनको आना चाहिए। वो कह रहे जी जो बेनज़ीर थी वो बहुत अच्छी लीडर थी। और काफ लीग और नून लीग फिर कहाँ स्टैंड करेंगे काफ लीग और नून लीग पंजाब में? ये तो फिर जमाते तो पंजाब हाँ। की है ना।
वो तो पंजाब की अब देखा जाए तो शेर भी होना शुरू हो गई है। वो आपने भी देखा होगा कि शेर दोबारा लोग रिपीट करना शुरू हो गया कि शेर क्योंकि ये अवाम तंग आ चुकी है। ठीक है, फॉर्मूला जोड़ लेते थोड़ा सा, नून लीग, काफ लीग या काफ लीग पीपल्स पार्टी? मैं तो भाई नून लीग के साथ हूँ। उनको आना चाहिए पंजाब के अंदर, क्योंकि काफ़ी काम उन्होंने करवाए हैं। ठीक है, अगर वो कुछ खा रहे थे तो कुछ लगा भी रहे थे, बेनिफिट दे रहे थे। ये क्या दे रहे हैं बेनिफिट हमें? राब्ते भी बड़े तेज किए हैं। चौधरी शुजात के साथ शहबाज शरीफ की मुलाकात, आपको लग रहा है कि कोई नया पहलू निकलेगा, उभरेगा? बाद में ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान जितना मर्जी चला ले, NRO ये कुछ भी नहीं कह सकता। ठीक है, उन्होंने आना है, पंजाब उनका है, वो ही हुकूमत करेंगे। काफ लीग में इसका कोई हक नहीं था? इनका कोई हक नहीं। इनका क्या हक है? इन्होंने किया क्या? ये तो कभी एक पार्टी के अंदर, कभी दूसरी पार्टी के अंदर। ये एक पार्टी के अंदर काम करें, जिनका अपना म्यार बनाएं। जैसे कि मैं नवाज शरीफ है, उसने अपनी एक पार्टी रखी हुई है ना, उनके बंदे भी हैं, कुछ पार्टियां चेंज करते हैं, लेकिन इनकी पार्टी है स्ट्रॉन्ग। हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक लेकर आ रहे हैं या इमरान खान साहब के खिलाफ असेंबली के फ्लोर पर, कामयाबी मिल सकती है? नहीं, एक कामयाबी तो इंशाल्लाह मिलेगी। ठीक है, एतमाद आएगी? नहीं, तरीके की बात नहीं है, बात है सारी पार्टियों की। ये ना कि अगर नून लीग है तो नून लीग मियाँ साहब ने अगर खाया है ना, अगर दुनिया कहती है या इमरान खान साहब कहते हैं खाया है, तो उन्होंने लगाया भी बहुत है। मैं तो इस मौजू पे बात ही नहीं करी कि उन्होंने खाया है तो लगाया है। मैं तो बात कर रही हूँ कि आने वाले दौर में कौन लगाएगा? हम तो कहते हैं कि भाई नवाज शरीफ आएगा, बस हम नवाज और वही लगाएगा। काफ लीग का कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है। पीपल्स पार्टी भी आपने कहा कि हाँ, पीपल्स पार्टी है दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे मियाँ साहब हैं, और इंशाल्लाह ताला मियाँ के नारे लगने हैं, शेर हो जाना है। ठीक है, इनके पार्टी जो सी है ना, अब दोबारा नहीं आ सकती। जो 86 के अंदर बेनजीर जब आई थी ना, उसके वर्गा सरारी जो सा बेनजीर आई है ना, जितना का रश वो हो गया था ना, वो सारी जिंदगी भी नहीं हो सकता, और आवाम भी उस टाइम कम थी। पार्टी नहीं आ सकती पंजाब, लेकिन अलबत्ता बड़ी आमद का मिला। अस्सलाम वालेकुम। क्या लग रहा है सियासी मंजरनामे में उतार चढ़ाव? थोड़ा सा आगे आपसे गुफ्तगू हो जाए। पीपल्स पार्टी ने भी राब्ते तेज कर दिए हैं, सरदारी साहब भी मुलाकातें कर रहे हैं, चाहे एक सीट है किसी के पास या 7 सीटें हैं। हाँ, जो सीटें भी है, मगर नवाज शरीफ जो है ना, पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है। मैं खुद के पीके का हूँ, के पीके के लिए बहुत कुछ किया हुआ है। सिर्फ इमरान खान मुझे ये बताए कि पाकिस्तान में उसने क्या किया है। सही है, महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती है, और ये नहीं कि उधर के पीके। इमरान खान साहब के खिलाफ जो कैंपेन शुरू की हुई है, तरीके अदम एतमाद वज़ीर आज़म के खिलाफ लेके आने की बात, कामयाबी नजर आ रही है? इंशाल्लाह वो नवाज शरीफ जीतेगा। जीतेगा या नहीं जीतेगा? वो इंशाल्लाह जीतेगा, क्योंकि इमरान खान साहब के खिलाफ तरीके अदम एतमाद लेकर आएगी अपोजिशन, आ सकती है? हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह आ सकेगी। क्या होगा? वही होगा जो पहले हुआ था। पहले क्या हुआ था? वोट मिल गए इमरान खान साहब? नहीं, इस दफ़ा इंशाल्लाह, इस दफ़ा जो है ना नवाज शरीफ आएगा इंशाल्लाह। और नवाज शरीफ आएंगे नहीं आएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। आप बता दें सर, आपकी क्या राय है? तरीके अदम एतमाद आ सकती है कि नहीं आ सकती? यार जी, तहरीक एतमाद तो मतलब इन लोगों ने पहले भी कोशिश की थी, लेकिन उसका मतलब कन्फर्म नहीं है उसका। लेकिन हम नवाज शरीफ से मतलब सही लीडर था, इंशाल्लाह फिर आएगा, और हमारा भी इंशाल्लाह यही उम्मीद। लीग लग रहा है वापस पंजाब के पास। ठीक है, हम KP के हैं, मर्दान से है, और उधर कुछ नहीं किया, मतलब तब्दीली। पंजाब में जहाँ पर आप खड़े हैं, पंजाब नून लीग के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है, काफ लीग हिस्सेदार बन सकती है, पीपल्स पार्टी का कोई चांस नजर आ रहा है? यार इंशाल्लाह हमें तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह नवाज शरीफ आएगा, नून की हुकूमत आएगी। लोगों से बात कर रहे हैं, जान रहे हैं कि ये मुलाकातें, ये राब्ते जो बढ़ाए गए हैं, इतने सालों बाद नून लीग और काफ लीग ने भी मुलाकात की है। चौधरी शुजात साहब के से मुलाकात शहबाज शरीफ की रही, गो कि उन्होंने कोई लाएमल क्लियरली नहीं बताया कि भाई क्या है। आपको लग रहा है कि ये मुलाकातें कामयाब हो जाएंगी हुकूमत के खिलाफ? लेकिन जी, वो लोग अपनी आपस की मुफाद के लिए एक दूसरे से रब्ता कर रहे हैं और मुलाकातें कर रहे हैं, तो उनको करने दें, उसमें क्या मसला है? ये होना चाहिए, इसका कोई रंग नजर आएगा? इसी को तो डिप्लोमेसी कहते हैं, ये सियासत है। रंग सियासत तो ये है। इस मुलाकात पे बहुत सारे तज्जिए भी सामने आए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी नून लीग और पंजाब में काफ लीग, मुश्किल काम लग रहा है इनकी सेटलमेंट। आपको लग रहा है मुश्किल है कि नहीं? वजीर आला कौन बनेगा, इस पे बातचीत हो चुकी है? बातचीत तो हो चुकी है, लेकिन देखें जहाँ पे उनको मुफाद नज़र आएगा वो उस साइड की तरफ झुक जाएंगे, ये तो कंफर्म बात है। आपने पीपल्स पार्टी नहीं करनी है, लॉन्ग मार्च नहीं होती, आप बेफिक्र हैं, उन्हें पता है हम लोग बंदे निकाल नहीं सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ कुछ हो सकता है कि नहीं? 5 साल बड़े आराम से होंगे। आराम से होंगे, पहले नहीं हुए। हाँ, सुकून से होंगे। पहले हुआ कोई 2.5-3 साल में कोई मसला हुआ आपको? बताएं। कोशिश तो
करते रहे हैं गाहे बगाहे पीटीएम वाले। कुछ भी नहीं होना। आप बताते सर कुछ होगा जो 3.5 सालों में नहीं हुआ, इन 1.5 सालों में होगा? मैं दो बातें करूँगा। जो इंसान के दिमाग में अकल नहीं ना है वो हुकूमत क्या चलाएगा। दूसरी बात ये इन्हें कब नवासी भी दौर में ये कब ये हुकूमत चली ही ना, हम मानते नवासी में बेईमानी की जो भी किया उन्हें पाकिस्तान को ठीक किया। इमरान खान ने आके वो काम किया जो नवासी ने नहीं किया। जो नवासी कर गया वो इमरान खान नहीं करता। और इमरान खान ठीक नवासी में आना चाहिए। ठीक है, नवाज शरीफ आप कह रहे हैं आना चाहिए। मुझे बताएं कि पंजाब में आप किसको देख रहे हैं? नवाज शरीफ साहब की पार्टी को ही देख रहे हैं या काफली को भी चांस देगी? काफली को चांस? सिर्फ नवाज शरीफ नवाज शरीफ बस। और विफाक छोड़िए, सिर्फ नवाज शरीफ आना वो चाहिए। भी नवाज शरीफ? हाँ जी, बस पार्टी नहीं नजर आ रही? वो बात ही पार्टी है, नवाज शरीफ है। ये जो तरीके में इत्मीनान इन्होंने लानी है, 3 साल में तकरीबन 13 कोशिशें कर चुके हैं हुकूमत हटाने की। इनसे हुकूमत नहीं हटी। हुकूमत हटाने की इनकी इस वक्त इनमें सकत है। इस वक्त तो ये अपने बोझ के तले दबे। वजीर आजम के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद जोर पकड़ेगी, आ सकती है, कोई नतीजा निकलेगा, मुख्तलिफ होगा कि नहीं? नहीं, हमेशा की तरह अपोजिशन फेल होगी इंशाल्लाह ताला। पीटीएम बनने के बाद भी फेल होगी? फेल होगी या हो गई है? हो जाएगी, पहले भी हो गई अब भी हो गई, क्योंकि इन्होंने पहले भी कहा था दिसंबर को, जनवरी को। इस दफ़ा भी इंशाल्लाह ताला इनका लॉन्ग मार्च इसी तरह रह जाएगा। लॉन्ग मार्च की तो बात अभी भी हो रही है। नहीं, इंशाल्लाह ताला ये ख़त्म हो जाएगा। लॉन्ग मार्च होता दिखाई दे रहा है वैसे? फिलहाल तो अपने मफादात की इनकी सारी कुछ जंग है। मौलाना साहब अपने मफाद में है और मियाँ साहब अपने मफाद में है। नंबर गेम चल रही है, नजर आ रहा है। नंबर गेम नहीं, पूरी नहीं होगी, इनसे नहीं पूरी हो सकती। असेंबली में कोई धोखा दे जाएगा? नहीं, कुछ भी नहीं हो। हाँ, कोई ना कोई इस दफ़ा फिर जैसे सेनेट में हुआ था इस दफ़ा भी ऐसे ही होगा इंशाल्लाह ताला। आपको कौन सी पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है पंजाब के अंदर? पंजाब काफ लीग का कोई चांस है आने वाले वक्त में? नहीं, काफ लीग तो नहीं, फिलहाल तो ये पीटीआई का और ये नून का ही होगा। नून और पीटीआई मध्य मुकाबले होंगे? मध्य मुकाबले होंगे जरूर। पीटीआई ने ऐसी कुछ चीजें की हैं कि अभी भी अवाम पीटीआई को कंसीडर कर रही है नून लीग के मध्य मुकाबले, नून लीग को कंसीडर कर रही है? बस ये हमारे जो वज़ीर आला पंजाब है ये थोड़े से है, अदरवाइज अब इमरान खान साहब को देखें तो वो ठीक है। कुछ मैंने तो वैसे बिलावल साहब ने भी डाले हुए लाहौर में, जरदारी साहब भी मुलाकातें लाहौर में कर चुके हैं, कर रहे हैं, उसके बारे में क्या ख्याल है? पीपल पार्टी का कोई नहीं है इधर लाहौर में, कुछ भी नहीं है। पीपल पार्टी फेल है। पंजाब में कुछ बंदे तो हैं पीपल्स पार्टी के, कारा साहब हैं और कारा साहब हैं, उधर भट्टू साहब, मगर फिर भी वो इनको नहीं वो कुछ मिलेगा जो नून लीग और पीटीआई है। इसका मतलब तो ये हुआ कि पीपल्स पार्टी अगर नेगोशिएट करती है काफ लीग के साथ, कोई चांस बन सकता है? नहीं, ये पीटीआई के साथ ही चलेगी काफ लीग भी आने वाले दिनों। हाँ जी बिल्कुल, बल्दियात में भी इनका कुछ आपस में हो जाएगा गठजोड़। तो ये मुश्किल ही है कि ये आपका कहने का मतलब है कि दिखाया दाएं जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल, हमारी वहाँ सज्जी तो हमारी खब्बी, ये वाला मजीद लोगों से जानते हैं कि उनके नज़दीक क्या ऐसा ही है कि नहीं, गेम बिल्कुल सीधी है बॉस। तैयारियां सारी पार्टीज कर रही हैं, कर रखी हैं, मुलाकातों पे मुलाकातें हो रही हैं, बयानात पे बयानात आ रहे हैं, हुकूमत भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। ऐसे में लॉन्ग मार्च का जिक्र करना भी ज़रूरी है क्योंकि आवाम को हर बार ये कहा जाता है कि लॉन्ग मार्च किया जाएगा, करेंगे, आवाम की मुश्किलात के लिए करेंगे। अभी भी कहा गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से, लग रहा है कि हो जाएगा कि नहीं होगा? असल में बात यह है कि अभी तक तो समझ ले कि 5 साल खान साहब ने पूरे करने ही करने, जो मर्ज़ी कर ले, जितनी मर्ज़ी लॉन्ग मार्च कर लें, जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, क्योंकि इस वक्त जो हालात जा रहे हैं ना, वो कोई भी हुकूमत अपने ऊपर डालने के लिए तैयार ही नहीं की। हुकूमत या पार्टी? पार्टी, कोई भी पार्टी ले लें, देखिए ना, हुकूमत बननी पार्टी की। देखिए पार्टी जो है वो तालाब में हाथ नहीं डालती। मैं आपको बता रहे हैं, अगर ये अभी भी लोग कहते हैं ना जी पीछे एजेंसियों का हाथ है, खान साहब से निबड़ गए, हालात ख़राब हो गए। इस वक्त जो हालात मुल्क के हो चुके हैं ना, जो महंगाई, जो चीज़ भी चल रही है, जो अपोजिशन या हुकूमत के साथ जो भी है, अगर आप चाहें ना कि जी फ़लानी पार्टी से डील हो गई है, फ़लानी से डील हो गई है, लेकिन ये सब फ़ायें हैं। डील होगी, डील को साइड पे रखते हैं, मुलाकात पे बात करते हैं। इतनी मुलाकातें हुई हैं, गुलदस्ते हुए हैं, मुलाकात में यही है ना, ये मुलाकात का मकसद क्या होता है? मुलाकात यही है कि वो चाह रहे हैं, ओपोजिशन को लाना चाह रहे हैं, वो नून लीग हो या पीपल पार्टी हो, लेकिन वो इस वक्त पंजाब किसके पास जाएगा? क्या सिनेरियो नजर आ रहा है? देखिए पंजाब जो है ना, पंजाब मेरी बात सुने, पंजाब नून लीग का ही है, क्योंकि असल
कारकर्दगी के हमने चलना है, जो कारकर्दगी करेगा वो ले लेगा। सूबे तो काफ लीग के दौर के भी बड़े अच्छे थे। काफ लीग के दौर के अच्छे थे ना, काफ लीग का भी मौका मिला लेकिन आ नहीं सकी। नून लीग के दौर में ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि जो पंजाब की गवर्नमेंट बनती है ना, जो पंजाब के लोग हैं वो ज़्यादातर जो है ना वो मियाँ साहब को पसंद करते हैं। तो मियां साहब ने जो मियां राब्ता साहब को किया इसलिए है मियां शुजात साहब के साथ, आपको लग रहा है दोनों काफ नून मिलके? अब ये देखें, ये तो अंदर की बात अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इनको क्या है, लेकिन वो चाह मेरा ख्याल है बेस की यही रहे हैं कि खान साहब से जो है ना वो अलहद की इस्तेमाल हो, चौधरी शुजात की या परवेज़ इलाही साहब की, और ये कुछ मिल के जैसे अब बनी है हुकूमत वैसे ही बनेगी। जैसे कर लेंगे, यही होगा ना, 4 सीटें कहीं 5 कहीं सीटें। 4 सीटें कहीं 5 सीटें। पंजाब में जो हुकूमत है वो नून लीग की है, सिंध में पीपल पार्टी की है, वो सबको वफाक में आप देखेंगे अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा ना, क्योंकि जो हालात जा रहे हैं ना, उस हालात में कोई भी ओपोजिशन जो है ना वो अपने ऊपर लेने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि 1.5 साल तो रह गए पीछे। अब ये देखिए ना, 1.5 साल में अगर मिसाल है मैं हूँ, ये आप कहते हैं जी आप हुकूमत संभाल लें, तो मैं 1.5 साल में गंदा ही हूँगा ना। मैं 1.5 साल में मैं क्या कारकर्दगी करूँगा? जो हो रहा है उसे होने दें। 1.5 साल में कोई भी पार्टी अपने ऊपर नाम जो है वो नहीं लेना चाहती है। अगर डील हो भी चुकी है कि खान साहब जा रहे हैं, नून लीग आ रही है, बहुत फवाएं, शहबाज साहब आ रहे हैं, नवाज शरीफ आ रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं ना आना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके अपने वोट टूटेंगे। अगर वो 1.5 साल में अगर अभी भी आप उनको हुकूमत दे दें, टाइमिंग इस वक्त बड़ी अच्छी नहीं है, हुकूमत को तोड़ना नहीं है। ये कह रहे हैं कि हुकूमत को घर नहीं भेजना, बकौल इनके तज्जिए के कि हुकूमत घर नहीं जाएगी। लेकिन अलबत्ता आने वाले इलेक्शनों के लिए ये जो मुलाकातें हैं ये कोई रंग ज़रूर दिखाएंगी, लग रहा है। नहीं, घर चला जाना चाहिए। घर चला जाना चाहिए किसको? हुकूमत को। तो तरीके अदम एतमाद की तैयारी तो हो रही है। जो ऑल इन वेन, सब एक ड्रामाबाजी है, कुछ भी नहीं, आउटकम कुछ भी नहीं होना। वैसे ही होगा जैसे पुरानी। जो करने वाले हैं वो कोई और हैं, कंट्रोलिंग अथॉरिटी कहीं और लाए करती है। किसी बात पर तो मुत्तफिक होकर ये सारी बातें हो रही हैं ना। नहीं, ये सिर्फ एक टाइम पासिंग है, बस अल्टीमेटली जाना उस तरफ ही है। 5 इयर्स का इन्होंने कंप्लीट करवाना है समवॉट। 5 साल बाद आई एम मेंशनिंग इट, रिपीट कर रहा हूँ, करवाएंगे ये। हाँ, ये करवाने में क्या ऑपोजिशन या पीपल्स पार्टी पीटीएम अपना रोल प्ले कर रही है? अंडर द कारपेट तो सब कुछ हो रहा है, अपेरेंटली जो मर्जी कहते रहे। ऊपर से सख्त है, हाँ, ऊपर अंदर से नर्म है। स्टेटमेंट्स देते रहेंगे। गेम वही होगी जो कोई चाहता है पीछे करवाना, वही गेम हो रही है। आपको फिर क्या समझ आ रहा है आने वाले 5 सालों में पंजाब किसके पास होगा और विफाक किसके पास होगा? ये उन्हीं के पास होगा जो अभी इनको लेके आए हैं, उन्हीं के पास होगा। विफाक उनके पास ही होगा? उनके पास, वफाक भी, पंजाब भी, सिंध भी। ये सारी काविशें, कोशिशें, स्ट्रगल्स सब ड्रामेबाजी है, आपके लिए और मेरे लिए। पब्लिक को सिर्फ धूल डाली जा रही है आंखों में। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। बहरहाल ये कह रहे हैं कि धूल डाली जा रही है, ये कह रहे हैं कि नहीं, सेटलमेंट के लिए कुछ और हो रहा है। ये जो तरीके अदम एतमाद इन्होंने लानी है, 3 साल में तकरीबन 13 कोशिशें कर चुके हैं हुकूमत हटाने की, इनसे हुकूमत नहीं हटी। हुकूमत हटाने की इनकी इस वक्त इनमें सख्त है, इस वक्त तो ये अपने बोझ के तले दबे। आम आदमी से जान रहे हैं कि जो सियासी हलचल है, सियासी समुंदर में बड़ी कश्तियाँ उतरी हैं, पार हो जाएंगी, किनारे पे चल जाएंगी या डूब जाएंगी? इंशाल्लाह किनारे पे जाएंगी। किनारे पे जाएंगी। उसमें कौन सी कश्ती आपको नुमाया नजर आ रही है कि किनारे पे पहुंचेगी? नून लीग। नून लीग बातें भी कर रही है, राब्ते भी कर रही है, तो इसीलिए कर रहे हैं ना, कोशिश करेंगे तो आगे निकलेंगे। किसके साथ ज़्यादा बात सूदमंद साबित रहेगी? काफ लीग के साथ कोई चांस है? पहले तो एक ही थे ये, बस थोड़ा सा इख्तलाफ हुआ, अलहदा हो गए, मगर हैं तो एक ही ये। आप चौधरी साहब को, चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला के तौर पर नहीं देख रहे? आ जाएं वज़ीर आला को, आ जाएं। पहले भी तो नून लीग आने देगी? पहले भी थे, पहले भी थे। शहबाज शरीफ साहब भी रहे हैं, 2 साबिक गुजरा है आला एक बयान में। ये आना जो है वह ये कोई मुस्तकिल तो नहीं आ रहे, फॉर द टाइम बीइंग है, इन्होंने आना है। सेटलमेंट होगी। हाँ जी, ये फॉर द टाइम बीइंग है, इन्होंने आना है, आगे इन्होंने री इलेक्शन करवाने हैं, बस ये समझ लें। तो आना है, ये कब आना है? ये 1.5 साल में ही आना है कि नहीं 1.5 साल गुजरने दें फिर? ये मार्च में आ जाना है। मार्च? ये मार्च, ये खड़ा है मार्च सर पे।
तो बस आ गया, मार्च में आ जाएंगे? आ जाएंगे। मार्च में आपको यानी मार्च जो है वो सिर्फ बाहर लेकर नहीं आएगा, साथ में फल भी लेके आएगा। फल भी लेकर आएगा, तो फल आवाम के हक में होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च लॉन्ग मार्च तो फिर लॉन्ग मार्च है, होगा, होगा, पीपल्स पार्टी कर लेगी। होगा, वो भी करेगा। आपको लगता चाहे है वह ज़्यादा है चाहे कम है, वो करेगा ज़रूर। चाहे कुछ बंदे आए चाहे ना आए लोग? नहीं, जाहिर है जब बाहर निकलेंगे तो वो अपनी इज्जत के लिए तो बिलावल साहब की सियासत को कहाँ देखें, क्राउड पुल कर लेंगे? नहीं, यंग जनरेशन है। आने वाले सालों में बड़ा कुछ हो सकता है। होगा, होगा। ठीक है, इनका भी तज्जिया आपने देख लिया, राय सुन ली। लोगों से बात करते हैं कि सियासत के इस मैदान में आम आदमी को पंजाब में कौन सी पार्टी नजर आ रही है? पंजाब में क्या पूरे पाकिस्तान में नजर आ रही है पार्टी तो। कौन सी? पीटीआई सही चल रही है, इमरान। पीटीआई सही चल रही है? हाँ बिल्कुल, कोई मसला नहीं है? महंगाई है थोड़ी सी और वो आलमी सतह पे है जो चल रहा है और वो बड़ा अच्छा चल रहा है। और जो नून लीग को सपोर्ट करते हैं, मुझे समझ नहीं आती कैसे करते हैं, अभी तक वो आए नहीं है वापस, पलट के कहाँ गए हुए हैं दवाई लेने के लिए। और जब इन्होंने अदालतों में जाना होता है तो सब के सब स्ट्रेचर पे आ रहे होते हैं, एम्बुलेंसेज में आ रहे होते हैं। तो जब पीटीआई के खिलाफ इन्होंने लड़ना होता है तब ये सारे बाहर निकल आते हैं। अपने इत्तेहादी नाराज से फिरते हैं, ये क्या वजह है? पीटीआई क्यों नहीं बना पा रही? बस सीन यही है कि जहाँ कोई करप्शन नज़र आती है, अगर वो इमरान खान इनको मना करता है तो फिर वो नाराज़ होते हैं। अगर वो सारा प्रोटोकॉल उनको देता रहे जो पहली हुकूमतें करती रही हैं, अगर ये भी अपने सपोर्टर्स को बेनिफिट्स देते रहें और उनकी 2 नंबरियाँ बर्दाश्त करते रहें तो फिर ठीक है। जी मैं एक पॉइंट देना चाह रहे हैं, मैं इनसे पॉइंट लेके वापस आपकी तरफ आती हूँ। चाचा जी क्या कह रहे थे आप? जिसने आटा खरीदा होगा ना, चीनी खरीदी होगी, कैंडल में नाम था जहांगीर, घी खरीदा होगा ना, वो कभी भी नहीं कहेगा कि पीटीआई की हुकूमत आए। हाँ जी, या जिसको थरबल्लू आते हैं साइड से, वो कहेगा पीटीआई की हुकूमत हो। जिसने मेहनत करके खाना है ना, उसका पता है रात को मैं कितने पैसे लेके जा रहा हूँ। आप नून लीग मान रहे हैं, पीपल्स पार्टी मान रहे हैं कि नहीं? पीटीआई उसके दौर में क्या था, 40 रुपए चीनी, तो पुराना हो गया तो नया दौर देख लिया, बेड़ा गर्क करके रख दिया मुल्क का। बता दें अब क्या कहेंगे इस पे? अब बताएं बिजली का बिल कहाँ जा रहा है? अब पता क्या सिंपल सी चीज़ है, बाजी की बात मैं एक बात बताऊं, इन लोगों को ये पता नहीं है कि जिस वक्त जरदारी की हुकूमत थी, जिस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत थी, 20 साल तक अफगानिस्तान की जंग कौन लड़ते रहे हैं? पाकिस्तान वालों को अड्डे दिए हुए थे ना इन्होंने, और सारे के सारे इन हुकूमतों ने, और एक सेकंड मुशर्रफ ने भी दिए, सब ने दिए 20 साल, और एक के बाद दूसरी हुकूमत आई, दूसरे के बाद तीसरी। एक सेकंड, पीटीआई ने क्या किया? पूरी बात सुने ना, मैं वही बताती हूँ। एक सेकंड, इमरान खान ने उन्हें सिंपली कहा है एब्सोल्युटली नॉट, हम इनको अड्डे देने वाले नहीं है, कुछ नहीं। अब इनके डॉलर बंद हो गए, अब ये लोगों को समझ नहीं आती है। उस वक्त भी पता क्या करते थे? एक सेकंड, आवाम की बात कर ले, ये तो हो गया इंटरनेशनल लेवल। मैं बताती हूँ ना, इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रही हूँ, सिंपली चीज़ है। तब लोग आवाम की बात, अब पूरी बात सुने ना, उसी वक्त भी लोग पता क्या कहते थे? सिंपली लोग उस वक्त ये कहते थे कि मुसलमान हैं हम लोग और मुसलमानों को मरवा रहे हैं। अब जो हुकूमत आके उन्हें मना करी है वो भी इन्हें समझ नहीं आ रही है। चलो जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं चाहूँगी रास्ता दे दें, आप बता दें हैगा कि नहीं हैगा, है या नहीं है? सियासी गठजोड़ कुछ है, तबादला हो जाएगा, चेहरा बदल जाएगा? नवाज शरीफ आए इंशाल्लाह, आ गया आ गया है। जितना इस्तीफा लिख रहे हैं, इस्तीफा लिखू इमरान खान साहब, 165 रुपए देने वाला शरीफ आदमी है। तनख्वाहां वध नहीं रही, पेट्रोल महंगा, आटा महंगा, चीनी महंगी, बत्ती महंगी, तो इमरान खान साहब कितों रहना है? सारा कुछ महंगा। लेकिन इमरान खान साहब को हटाने की बात जो 3 साल से कर रही है ऑपोजिशन, या पीपल्स पार्टी या पीडीएम वाले जो मिलके इकट्ठे नहीं है, पीपल्स पार्टी पीडीएम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ नहीं? नहीं इकट्ठे हो गए, नहीं उन्होंने बैग के मादा लिख लिया, आ रहे हैं। हाँ जी, उन्होंने कहता इस्तीफा कौन देगा? इमरान खान साहब दे। इमरान खान साहब इस्तीफा देने दिखाई दे रहे हैं आपको? इमरान खान साहब इस्तीफा दे, नवाज शरीफ आवे जावे, मजीद लोगों से जानते हैं उनकी राय क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या लग रहा है आपको पीपल्स पार्टी के राब्ते, पंजाब में बैठना, लाहौर में आना, जोराने होने, बातचीत? जो भी ये लोग कर लें कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, यही रहेगी, पीटीआई रहेगी। हाँ, लोगों के दिल में है। 1.5 साल तो रहेगी, 1 साल के बाद आगे भी आएगी। इसका मतलब राब्ते तो सारे जाया हो, कोई फायदा नहीं है, घूमते रहें जैसे मर्जी। जनाब इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या लग रहा है सर, काफ लीग, नून लीग, फिर काफ लीग, पीपल्स पार्टी? पीटीआई आएगी इंशाल्लाह, पीटीआई आएगी। ये जो महंगाई है ना, ये चोरों की वजह से, जो टब्बर भागा हुआ ना बाहर, ये सब कुछ उनकी वजह से हो रहा है,
उनकी वजह उनके डंडे उनके अपने हम मोटरसाइकिल चेंज कर सकते, इनके महल बन गए, गाड़ियाँ आ गई हैं। ये हमारे सेलमैन भाई यहाँ पे किसी के पास पुरानी है तो पुरानी है 20 साल से, इनके पास जो महल बन गए हैं। क्या था एतमाद वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ? कुछ भी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं कुछ भी हो ही नहीं सकता, नहीं होना ही नहीं, कुछ नहीं। सारे एक दूसरे को एतमाद लेकर नहीं आ सकते, लेकर आएंगे नहीं कि ले आएंगे और फिर पीछे अपने अपने मुफाद है ना, एक दूसरे के साथ नहीं मिल रहे ना, अपने अपने मुफाद है। वो जरदारी कह रहा है ये करे, वो कह रहा है वो करे, वो ये नहीं हो सकता। जहांगीर तरीन साहब के साथ भी राब्ते बढ़ाने की जहांगीर तरीन कहीं नहीं जाएगा, पीटीआई में रहेंगे। ये सब सियासी गेम में है, जो कहीं नहीं जाएगा। हाँ लेकिन लग रहा है नहीं कुछ भी नहीं, कहीं नहीं जाएगा। पंजाब में किसकी हुकूमत लग रही है? जाना होता ना कब का चला गया होता। पंजाब में किसकी हुकूमत लग रही है? इंशाल्लाह ये काफ लीग के साथ मिल के आएंगे, पीटीआई वाले, पीटीआई वाले। इनका वज़ीर आला कौन है? वज़ीर आला तो इनका अगर तो इनके वोट ज़्यादा हुए काफ लीग के तो फिर तो वो वज़ीर आला आ सकता है, इनका स्पीकर उनका हो जाएगा, पता ही अदल बदल हो सकता है, इलाक हो सकता है। हाँ इलाक हुआ है। आप हमें बचाएं, हम आपको बचाएंगे। हाँ जी जरूर बचाएंगे। तो ठीक है, आपने कहा जी ज़रूर बचाएंगे। देखिए आवाम की राय जो है वो आपके सामने रखी है। किसी ने कहा कि पीटीआई कहीं नहीं जा रही है, पीटीआई यहीं पर रहेगी, 1.5 साल है। किसी ने कहा कि 1.5 साल ही है बस, पीटीआई को 1.5 साल दिया जाएगा, उसके बाद ये सारा मसला हल हो जाएगा, पंजाब नून लीग के पास जाएगा, विफाक में अभी बातचीत करेंगे, तय होगा। हो सकता है कि पंजाब काफ लीग को देके नून लीग पंजाब जो है उसके ऊपर बातचीत करके तो विफाक ले ले और फिर पीपल्स पार्टी सिंध में ही रहे। हो सकता है कि पीपल्स पार्टी भी विफाक में आ जाए और नून लीग को साइड पे करते हुए काफ लीग पंजाब के हवाले करते। बहरहाल काफ लीग भी इस वक्त बड़ी अहमियत की हामिल नज़र आ रही है। आवाम है, अवामी राय है, पब्लिक है, ये पब्लिक सब जानती है। पब्लिक को मालूम है कि कौन सा जोड़ कहाँ जोड़ा जा रहा है और कहाँ से चीज़ें तोड़ कर निकाली जा रही हैं और किसके पलड़े में क्या है। तो आपने भी सोचना है कि ये जो सियासी गहमा गहमी है ये वाकईतन किसी तोड़ जोड़ का हिस्सा है, बातचीत का हिस्सा है। ये सालों बाद की मुलाकात, ये दुनिया कम करना, ये गुलदस्ते भेजना, ये पैगामात भेजना वाकईतन अवाम के हक में कोई नई चीज़ है या फिर वही ट्रक की बत्ती और उसके पीछे लगे अवाम। और दूसरी जानिब हुकूमत क्या अपोजिशन के गठजोड़ पीडीएम के या पीपल्स पार्टी के दबाव में कोई बेहतर कदम उठा पाएगी अवाम के हक में या फिर नहीं? फैसला अवामी अवाम का। फरवा वहीद को ज़बान खल्क़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।